मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अगेन। और सॉरी बोलूँगा सबसे पहले तो, क्योंकि 2-3 साल से मैं जितने भी वीडियोस बना रहा हूँ उसको पूरी जर्नी को मैं दिखा नहीं पाता हूँ। और जब मैं रिटर्न होता हूँ वहाँ से तब 5-6 दिन के वीडियोस पिछले 2-3 साल के मेरे बाकी रहते हैं। इनफैक्ट उसके अलग अलग रीज़न होते हैं। अभी 3-4 साल पहले तक तो मुझे एडिटिंग करना आता नहीं था, बिल्कुल भी नहीं आता था। मुझे मालूम ही नहीं था एडिटिंग सॉफ्टवेयर भी आते हैं। और फिर धीरे धीरे सीखते सीखते जब पता लग गया कि सॉफ्टवेयर आते हैं, एडिटिंग करना शुरू किया तो टाइम नहीं मिलता था, ऑफिस में काम बहुत ज़्यादा था। फिर भी लास्ट ईयर मैंने ट्राई किया था, मैं लेह तक के वीडियो सारे डाल दिए। उसके बाद मैंने लेह से उमलिंगला भी किया था, हानले भी किया था, पर मैं वो वीडियोस डाल नहीं पाया। ये मैं वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मैं इस साल जा रहा हूँ फिर से राइड पे, सोलो राइडिंग करने वाला हूँ। अकेला राइड करूँगा, 5600 किलोमीटर का राइड है। और ये राइड रहेगा 17-18 दिनों का, मतलब 16 दिन तो राइड है और बाकी 2-3 दिन मैंने बफर रखा हुआ है। इनफैक्ट मैं यहाँ से करने वाला हूँ, इस बार जयपुर जाऊँगा, जयपुर से मैं जाऊँगा जलंधर, जलंधर से मैं जाने वाला हूँ चंबा, चंबा से मैं सच पास करने वाला हूँ, सच पास से करके मैं जाऊँगा किल्लाड़। तो ये सारी जगह जो मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे मेरे स्टेज रहेंगे। किल्लाड़ में स्टे करके मैं फिर किल्लाड़ से जिस्पा या फिर दारचा जाऊँगा, जिस्पा या दारचा में एक नाइट स्टे करके फिर मैं वहाँ से ज़ंस्कार वैली में एंटर करूँगा। ज़ंस्कार वैली में शिंकुला जाऊँगा, शिंकुला करके उसके बाद फिर मैं गोम्बोरंजन जो अपना सेक्रेड माउंटेन है वहाँ पर, वहाँ जाऊँगा। वहाँ से मैं शिंकुला करके गोम्बोरंजन करके फिर मैं जाने वाला हूँ पदुम, पदुम में नाइट स्टे रहेगा। फिर पदुम से 2-3 रास्ते हैं लेके, आपको मालूम होगा बहुत सारे लोगों को, जो पदुम से नए रोड भी एक बन रहा है, निमू वाला रोड बन रहा है, एक रोड है जो खालसे में निकलता है। तो ये जो वहाँ जाके मैं पता करूँगा, लिंकशेड होते हुए जाऊँगा और सिरसिरला है, सिंगेला है, वो सारे पासेस में करके जाऊँगा जो नॉर्मली हमारे यहाँ प्लेन्स में रहने वाले लोगों को पता नहीं है कि बहुत सारे पासेस जो अंदर ही अंदर हैं पहाड़ों में। ज़ंस्कार का आपको लोगों को मालूम होगा, अगर आप यूट्यूब पे देखेंगे तो आपको पता लगेगा। ज़ंस्कार में नो मैंस लैंड बोलते हैं उसको। वहाँ पर आपको किलोमीटर्स तक, मतलब 6-6 घंटे तक कोई आदमी दिखता नहीं है। तो एडवेंचरस राइड होने वाली है। वो होने के बाद, ये होने के बाद, ज़ंस्कार करने के बाद मैं पहुँचूंगा लेह में। लेह में स्टे करके फिर मैं वापस लेह से श्रीनगर आने वाला हूँ। मैं हर साल श्रीनगर से लेह करता हूँ, इस बार मैं लेह पहुँच के लेह से मैं श्रीनगर करूँगा। तो बीच में द्रास में रुकूंगा और फिर मैं वहाँ से श्रीनगर आके तो वो करके और फिर मैं वहाँ से रिटर्न होने वाला हूँ। फिर वही मेरा उधमपुर आऊँगा, उधमपुर से फिर नीचे जलंधर, अमृतसर और फिर जयपुर और फिर अहमदाबाद। तो ये अच्छा खासा ट्रिप है। मैं इस बार सारे वीडियोज़ बनाऊँगा 100%, डालूंगा भी 100%, कोशिश मेरी वही रहेगी। उसका प्रिपरेशन जो मैंने किया है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। बहुत सारे नए राइडर्स होते हैं, अभी नए राइडर्स होते हैं, तो उनको बहुत लोगों को वीडियोस भी बनाने की इच्छा होती है। तो मैंने भी जैसे एडिटिंग सॉफ्टवेयर, पहले मुझे आता नहीं था कि एडिटिंग कैसे करते हैं, अब धीरे धीरे एडिटिंग करना आया है। कैमरे में हमारे जो विंड नॉइस होती है उसको कैसे कंट्रोल करना, कैसे कम करना, तो वो भी मैं आपको बताऊँगा। तो मैं आपको भी एक बार प्रिपरेशन बता देता हूँ मैं क्या कर रहा हूँ। तो दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया कि अभी राइड पे जा रहे हैं, मैंने क्या क्या सामान लिया आपको बताता हूँ। ये मैंने एक एक्स्ट्रा स्पेयर में ट्यूब रखी है, क्योंकि ज़ंस्कार में आपको एक स्पेयर ट्यूब लेके चलना चाहिए। टायर्स वगैरह वहाँ पंक्चर के लिए आपको कोई रिपेयर शॉप नहीं मिलेगा। ये ट्यूब मैंने ली है रियर व्हील के लिए, फ्रंट व्हील के लिए, मतलब दोनों में से किसी भी व्हील में लगा सकते हैं इमरजेंसी केस में। इस चीज़ के लिए मैंने एक और चीज़ ली है बहुत अच्छी, जो काम आती है हमेशा। ये है पंक्चर जेल। ये पंक्चर जेल है, स्पेशली रॉयल एनफील्ड के लिए लिया है। और ये पंक्चर जेल आधा अगर मैं भर देता हूँ अपने व्हील में तो भी मेरा काम हो जाएगा। पंक्चर जेल डालने के बाद इसको अगर आप एक बार व्हील को घुमा देते हैं और बाद में हवा भर देते हैं तो वो ठीक हो जाता है और आपको 50-60-80 किलोमीटर तक कोई प्रॉब्लम नहीं होती, राइट। फिर पंक्चर नहीं होता। तो ये लिया है मैंने, पंक्चर जेल लिया है। उसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं बताना चाहता हूँ वो है आपका, एक तो चेन ल्यूब मोटूल का, और एक है चेन क्लीनर। मतलब आप पहले चेन को क्लीन करके, ये ब्रश आता है साथ में मोटूल का, तो ये क्लीन करके और उसके बाद ये ब्रश से पूरा चेन क्लीन हो जाता है इस क्लीनर से, और उसके बाद आप ये ल्यूब उसमें डालेंगे तो चेन का आपका फ्रिक्शन बहुत अच्छा रहता है। और ज़ंस्कार में तो आपको मेरे ख्याल से हर 100 किलोमीटर पे ये करना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे ऑफ रोडिंग बहुत ज़्यादा है, तो चेन खराब हो जाती है उससे। तो ये चीज़ बहुत काम आती है, मैं हर साल इसको ले जाता हूँ हर राइड पे। उसके अलावा मैंने कुछ बंजी रोप्स लिए हैं जो मेरा लगेज है यहाँ पर, लगेज का बांटने के लिए। मैं इस बार 3 ग्लव्स लेके जाऊँगा। ये मैंने एक राइनॉक्स का नया ग्लव्स लिया है, राइडिंग ग्लव्स।
और ये स्पेशली विंटर्स के लिए, जो आपका मतलब -5 -6 डिग्री होता है रॉयल एनफील्ड का, तो ये मैंने स्पेशली लिया था लास्ट ईयर, ये लिया था। ये रॉयल एनफील्ड का ग्लव्स भी मैं लेके जाऊंगा, क्योंकि शिंकुनलाग और उसके ऊपर बहुत ज़्यादा ठंडा रहता है। इवन सच पास में बहुत ठंडा रहेगा, तो शायद मैं वहाँ यूज़ करूँगा। ये लिए मैंने एक राइनॉक्स की राइडिंग पैंट है, राइनॉक्स की राइडिंग पैंट है, जो मैंने कुछ 5-6 हज़ार रुपये की लिए, लोकल शॉप में मिल जाती है। राइडिंग पैंट्स के लिए 2 राइडिंग पैंट लिए मैंने, एक रेनकोट लिया है, वहाँ बारिश कभी भी हो सकती है, यहाँ से ज़्यादा टाइम बारिश कभी भी हो सकती है। यहाँ से पहले 2 दिन बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है जब भी मैं जाता हूँ, तो यहाँ से जयपुर और जयपुर से पंजाब क्रॉस करने तक, टिल द टाइम उधमपुर क्रॉस करो तब तक भयंकर गर्म रहता है। तो इसलिए जब तक मैं चंबा नहीं पहुँचूंगा तब तक गर्मी बहुत रहेगी, रेंस भी हो सकती हैं। मैं जो आपको स्पेशल चीज़ बता रहा था, इस बार मैंने हेलमेट में ये एक नॉइस कैंसिलेशन के लिए एक कपड़ा लगाया है। इसको कपड़े को कैसे लगाना, यूट्यूब पे बहुत सारे राइडर्स जो हैं वो डालते हैं, जो मतलब बहुत सालों से यूट्यूबिंग कर रहे हैं वो लोग डालते हैं। ये कपड़ा लगा के, और यहाँ पे अगर मैं माइक लगाऊँ अंदर, अगर आप देखें यहाँ पे मैंने माइक लगाया हुआ है, तो ये कपड़े के अंदर ये माइक आ जाता है, तो जब आप हेलमेट पहनते हैं तो ये विंड नॉइस चली जाती है, राइट। ये मैंने फर्स्ट एड किट लिया है एक साथ में। ये मेरा गोप्रो है, गोप्रो, और इसका जो अडॉप्टर है वो लिया है। एक मैंने हार्ड डिस्क ली है, एक ये मैंने टॉर्च ली है, ये एलईडी टॉर्च है, आपको इमरजेंसी लाइट के लिए भी काम आती है। ये सब ज़रूरी होता है। आप जब पहाड़ों में जाते हैं तो वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी का भरोसा नहीं होता, नेटवर्क का भरोसा नहीं होता, तो मैं जियो का एक कार्ड लेके जा रहा हूँ, पोस्टपेड कार्ड। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो टैंक बैग मेरा तैयार है। बाकी जो है राइडिंग टी शर्ट्स ली हैं 4-5, ये 4-5 राइडिंग टी शर्ट्स हैं। और इसके अलावा मैंने टूल किट लिया। अगर टूल में मैं आप देखेंगे तो मैंने पाने वगैरह सारे रखे हैं। मैंने क्लच वायर जो है, वो क्लच वायर को मैंने एक एडिशनल क्लच वायर डाला है, तो ये पानों की मदद से अगर बाई चांस क्लच टूटता है तो मैं क्लच को सेम टाइम लगा सकता हूँ। अब ये सारा सामान जो है, इसके अलावा स्पेशल जो चीज़ें हैं, मैंने केबल्स बहुत सारी ली हैं। हर एक चीज़ का केबल होता है। बैटरी बैंक, ये मैंने एक्स्ट्रा एक माइक्रो SD कार्ड रखा है, क्योंकि वहाँ पर आपको पता नहीं रहता, कभी भी आपका कार्ड ख़त्म हो जाए तो। एक ये मैंने एक मिलिट्री नाइफ होता है, स्विस नाइफ, वो रखा है, ये काम आता है बहुत हमेशा। एक ये टेप जो बोलते हैं हम लोग, इलेक्ट्रिकल टेप, ये बहुत जगह काम आती है। एक जिप टाई का एक पैकेट भी हमेशा रखता हूँ मैं, जब भी जाता हूँ एक जिप टाई का पैकेट रखता हूँ। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, आप पहाड़ों में जाते हैं तो एक पॉलीथीन का पूरा पैकेट लेके जाइए। जब भी आप पहाड़ों में जाते हैं तो वहाँ पर आप गंदगी मत कीजिए। सबसे इम्पोर्टेंट मैसेज है ये, जो भी राइडर्स जाते हैं, कि वहाँ गंदगी करने से अच्छा आपका जो भी कचरा होता है पॉलीथीन में रख के और एक डेजिग्नेटेड जगह पे डालिए। पहाड़ों में गंदगी बहुत ज़्यादा हो रही है, हम जाते हैं 5-6 साल से मैं जा रहा हूँ, हर जगह बॉटलें फेंक के लोग रखते हैं। और जो टूरिस्ट बाहर के आते हैं वहाँ पर खूबसूरत जगह रहती है, तो वहाँ पर पिकनिक मनाते हैं, पिकनिक मनाने के लिए वहाँ पर गंदगी बहुत फैलाते हैं। तो गंदगी नहीं करने के लिए इम्पोर्टेंट है कि आप पॉलीथीन का पैकेट ले जाइए, जो भी गंदगी होती है, जो भी आपका गार्बेज होता है वो इसमें डाल के और सही जगह पे उसको डिस्पोज कीजिए। उसके अलावा मैं बैटरी बैंक लेके जा रहा हूँ एक साथ में, एडिशनल बैटरीज मेरे गोप्रो की एडिशनल बैटरी एक लेके जा रहा हूँ। बाकी बेसिक चीज़ें जो होती हैं वो सारी मेरे साथ हैं। अगर कोई क्वेश्चन आपको आ रहा है जो मैं नहीं आंसर कर पा रहा हूँ तो कमेंट में आप लिखिए, मैं उसका आंसर करूँगा। 17-18 दिनों तक की राइड रहती है, तो आपको कपड़े भी बहुत ज़्यादा लेके जाने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा हैवी लगेज करने की ज़रूरत नहीं है। 4-5 टी शर्ट्स बहुत हो जाती हैं, 2 जीन्स पैंट बहुत हो जाती हैं, एक राइडिंग पैंट होती है। 4-5 टी शर्ट्स आप जब कहीं पर एक नाइट ओवरनाइट स्टे होता है आपका कहीं पर, नेक्स्ट डे 2 नाइट का स्टे है, अगर आप रात को पहुँचते हैं तो नेक्स्ट डे सारे कपड़े धुलवा लीजिए या धो लीजिए, और फिर उसके बाद वापस नेक्स्ट डे फिर आप 5-6 दिन तक के लिए आपको प्रॉब्लम नहीं होती। तो इस तरह से स्पेशली पानी बहुत पीते रहिए। जितनी राइड होती है आपको, राइडर को पानी हमेशा पीते रहना चाहिए, हमेशा। तो मैं उसके लिए पानी की बोतल लेके जाता हूँ 1 लीटर की। मेरी मदर की पानी की बोतल है, वो हमेशा ले जाता हूँ यहाँ से ज़्यादा टाइम। और साथ में कहीं कहीं पर नींबू पानी के पैकेट वगैरह रहते हैं, क्योंकि आपको पहले 2 दिन जो राइड होते हैं वो 47-48 डिग्री में करने होते हैं, तो आपको जगह जगह पे ठंडे पानी की ज़रूरत होती है। तो आप एक फ्लास्क लेके जाइए, 1 लीटर का जो पानी का बोतल होता है हॉट एंड कोल्ड वाला, आपको 24 घंटे तक उसमें पानी ठंडा ही रहता है, तो आप वो लेके जाइए, तो आपको जगह जगह पे पानी भी मिलता रहेगा, राइट। थकान नहीं होगी। डिहाइड्रेशन बहुत जल्दी होता है दोस्तों, तो इसलिए हमेशा याद रखिए, जब भी आप राइड कर रहे हैं दिन भर में 4 से 5 लीटर पानी पक्का पीजिए। लाइट फूड खाइए, रात को कभी भी अल्कोहल मत लीजिए,
पहाड़ों में अल्कोहल लेंगे आपको वहाँ पर ऑक्सीजन का वैसे भी इशू होता है, अल्कोहल आप रात को लेंगे नेक्स्ट डे राइडिंग में प्रॉब्लम होता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं और हम 15-16 दिन तक, आप अगर सोलो राइडिंग कर रहे हैं स्पेशली, तो आपको हेल्प करने के लिए कोई नहीं मिलता। मैं 6-7 साल से कर रहा हूँ, हेल्प करने के लिए आपको बहुत तकलीफ होती है। अगर प्रॉब्लम में फंसते हैं आपको बहुत लोगों को ढूंढना पड़ता है। अभी खैर बहुत ज़्यादा कनेक्टिविटी अच्छी हो गई है, तो इसलिए आपको 2-3 घंटे में लोग मिल जाते हैं। कुछ जगह ऐसी थी, आज जब मैं 2017-18 में जब भी गया था तब ऐसा था कि 4-5 घंटे तक कोई दिखता नहीं था, ऐसी जगह थी। तो सोलो राइडिंग करते हैं तो अपनी हेल्थ का स्पेशली ध्यान रखिए। पहाड़ों में जब आप जाते हैं तो डायमॉक्स टैबलेट आती है, एक डायमॉक्स टैबलेट हमेशा लेके जाइए। डायमॉक्स टैबलेट आपको एक AMS करके डिजीज़ होती है, एक्यूट माउंटेन सिकनेस, उसके लिए बहुत अच्छी होती है। आप जब भी कभी हाई एल्टीट्यूड पे जाते हैं तो उसके लिए 24 घंटे पहले वो टैबलेट ले लीजिए, राइट। तो होपफुली मैंने आपको सारे क्लैरिटी दी है कि सोलो राइडिंग करना है तो क्या क्या प्रिपरेशन होती है। इसके अलावा अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में लिखिए और मैं उसका आंसर पक्का दूंगा। कल सुबह से मैं राइड शुरू करने वाला हूँ। मैं आप लोगों का बहुत बहुत सपोर्ट मुझे रहेगा, मुझे पता है, क्योंकि लोगों के, मेरे फ्रेंड्स के फ़ोन्स भी आने लग गए हैं हर जगह से। जहाँ जहाँ मैं जा रहा हूँ, जहाँ जहाँ मेरा स्टॉप है, वहाँ पर ऑलरेडी फ्रेंड्स मिलने वाले हैं मुझे। तो दोस्तों बहुत जल्दी मिलते हैं। कल सुबह मैं आपके साथ फिर साथ में रहेंगे हम लोग बाइक पे। मेरी बाइक तैयार है एकदम, और करते हैं इस बार सच पास, संस्कार वैली और गुरेज वैली, राइट। सो कीप इन टच। हम लोग कल सुबह बाइक पे मिलते हैं। हैव अ गुड डे।